हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, उसमें बता रखा है कि ए बी सी डी स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स 14 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। एंड ए बी सी डी जो कॉर्नर्स हैं उसके स्क्वायर के, दोज आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। सर्कल जो आपको 4 सर्कल दे रखे हैं उनका सेंटर है और उसमें वो टच कर रहे हैं। बाकी कंडीशंस बता रखी हैं। आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, आप एक बार अगर डायग्राम अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो साइड दे रखे हैं स्क्वायर की, जैसे हम अगर डीसी का एग्जांपल लेते हैं तो ये 14 सेंटीमीटर है और ये टच कर रहा है पूरे को। तो ये दो रेडियस इधर हो गया एंड रेडियस इधर हो गया, तो ये सर्कल के रेडियस हैं, है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि ये इस सर्कल का रेडियस, तो इसको हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सर्कल्स हैं इक्वल सर्कल्स है, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली टू द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। ठीक है, तो अब आपको इनका शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आप शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे? स्क्वायर के एरिया में से हम पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और उसमें से इन क्वाड्रेंट्स का, मैं एक बार शेड कर देता हूँ, इन क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर देंगे स्क्वायर में से, तो हमारे पास शेडेड रीजन बचेगा। क्वाड्रेंट एंगल 90 डिग्री है इनका, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के जो कॉर्नर्स का जो एंगल होता है वो सभी का कितना होता है, इक्वल होता है एंड वो 90 डिग्री होता है। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी या डी ए, आप जो भी बोलना चाहो, वो 14 सेंटीमीटर है। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल इट विल बिकम हाफ हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर के, हाफ ऑफ ए बी लिख लेते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में 14 एंड कैंसिल आउट करोगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास। ये क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इनको एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर एंड साइड कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर होता है 196 और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7 और हमने ऑलरेडी किया था एक फार्मूला और है 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, आप वो भी यूज़ कर सकते हो क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट करने के बाद उतना ही आता है हमारे पास। तो ये हो गया 22/7 एंड आर कितना है 7 क्वाड्रेंट के केस में। 7 से 7 का कैंसिल आउट, 4 टाइम्स 2 11, तो ये कितना हो गया 11 7 77 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट और टोटल कितने क्वाड्रेंट्स है हमारे पास 4। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इट विल बिकम 4 इंटू में एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। तो 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट से और एक क्वाड्रेंट का आपका एरिया कितना है अभी लिखा हमने 77 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा, अब हमें देखिए क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड का हमने क्या फार्मूला किया है, स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करने वाले हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, माइनस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर आया है हमारे पास 196 एंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स है 154। ओके, इसको एक बार ठीक से लिख देते हैं ना, ये ओवरलैप हो गया था, 154 था। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या आपको साइड दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, तो इससे हमने रेडियस निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, दैट इज साइड स्क्वायर 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट निकाला, एंड 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल है तो 4 क्वाड्रेंट्स का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, एंड लास्ट स्टेप इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एंड कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आ गया हमारे पास। थैंक यू।